अमरावती आरवी कौंडिन्यपुर मार्ग बारिश की वजह से बंद हो गया है। अमरावती जिले में लगातार बारिश से कौंडिन्यपुर के पुल के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है, जिससे इस मार्ग पर सड़क को भी नुकसान पहुंचा है। अमरावती जिले में लगातार बारिश से जिले में सभी नदियां उफान पर है। जिले में बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गई है, लेकिन कई जगह बाढ़ की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अमरावती जिले में आरवी कौंडिन्यपुर अमरावती मार्ग पर कौंडिन्यपुर और देउरवाड़ा के बीच पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। बाढ़ की वजह से इस मार्ग पर 2-3 फुट तक पानी भर गया है, जिससे मार्ग पर आवाजाही बाधित हुई है। बारिश और बाढ़ की वजह से मार्ग पर सड़क भी बह गई है, जबकि बाढ़ के पानी से पुल के बैरिकेड्स को भी नुकसान हुआ है, जिससे मार्ग पर दुर्घटना का भी खतरा है। इसलिए मार्ग पर दोनों ओर पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है। ये मार्ग वर्धा से अमरावती जिले को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, लेकिन बारिश और बाढ़ ने ये मार्ग बंद हो गया है। अमरावती जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में इस समय बुखार और सर्दी जुकाम का प्रकोप बढ़ गया है। बरसात के मौसम में बुखार, सर्दी, खांसी के मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। जिले में सामान्य अस्पताल, उप जिला ग्रामीण अस्पतालों के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और निजी अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ गई है। मौसम और तापमान में अचानक आए बदलाव से इन दिनों बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। जून के महीने में 50% से ज्यादा मरीज संक्रामक रोगों से ग्रसित पाए गए। जिले के जिला सर्जन एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जून की तुलना में जुलाई के महीने में अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 70,000 से ज्यादा मरीजों की जाँच की गई है। इनमें से ज्यादातर सर्दी, खांसी, बुखार, डायरिया आदि सामान्य बीमारियों से ग्रसित है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन बीमारियों के लिए जरूरी और पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध है। बरसात के मौसम में जल जमाव की वजह से मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे भी बीमारियां बढ़ रही है। इसलिए नागरिकों से अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग बीमारी को रोकने के लिए उपायों की योजना बनाने के लिए काम कर रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि अमरावती जिले के ग्रामीण अंचलों में भी स्वच्छता गतिविधियां चलाई जा रही है। लगातार बारिश की वजह से सब्जियों की कीमत में आग लग गई है। अमरावती में अधिकांश हरी सब्जियां 80 से 100 रुपए किलो बिक रही है। अमरावती जिले में लगातार बारिश से सबसे ज्यादा किसानों पर असर हुआ है। बारिश की वजह से खेतों में लगे खरीफ फसल और सब्जियों की खेती प्रभावित हुई है। बारिश की वजह से अमरावती जिले में फलों और सब्जियों की कीमत बढ़ गई है। बारिश की वजह से सब्जियों के दाम पहुंच से बाहर हो गए हैं और आम आदमी की जेब पर गहरा असर पड़ा है। बाजार में हरी धनिया की कीमत 80 रुपए हो गई है, जबकि पिछले सप्ताह तक ये 40 रुपए तक बिक रही थी। ऐसे ही मेथी और पालक भी 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। चौलाई फली भी 30 रुपए किलो हो गई है। अमरावती शहर में सब्जियों की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण कीमतों में वृद्धि हुई है। अगर कुछ और दिनों तक इसी तरह बारिश होती रही तो सब्जियों पर इसका बड़ा असर होने की संभावना है और सब्जियों की कीमत में और वृद्धि होगी। अमरावती के सब्जी बाजार में जिले के आसपास के तहसील में सब्जियों की आपूर्ति की जाती है, लेकिन लगातार बारिश होने से सब्जियों की आवक धीमी हो गई है, जिससे लोगों की थाली से हरी सब्जी गायब हो गई है और जिन्हें खाना है उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों द्वारा प्राइवेट क्लिनिक में प्रैक्टिस करने का मामला लगातार सामने आते रहता है। अमरावती जिले के दरियापुर में प्रहार संगठन ने स्टिंग ऑपरेशन कर सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर के प्राइवेट प्रैक्टिस का खुलासा किया। अमरावती जिले के दरियापुर शहर के उप जिला अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर तिरुपति राठौड़ सुबह के समय अपनी ड्यूटी पर थे, लेकिन ड्यूटी पर होने के बावजूद वो अस्पताल में मौजूद नहीं थे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक मरीज उपचार के लिए उनके पास आया, लेकिन डॉक्टर राठौड़ अस्पताल में थे ही नहीं, तो उसका उपचार कैसे होता। जब डॉक्टर राठौड़ के बारे में नर्स से बात की गई तो वो भी कुछ जवाब नहीं दे पाए। इस बारे में जब प्रहार संगठन को पता चला तो प्रहार के कार्यकर्ता और तहसील प्रमुख बिकी होले नागरिकों के मुद्दे को लेकर सीधे अस्पताल में पहुंचे और डॉक्टर के नहीं आने का कारण पूछा। इस दौरान जब डॉक्टर राठौड़ को फोन किया गया तो उन्होंने तुरंत अस्पताल में पहुंचने की बात कही। डॉक्टर की जिम्मेदारी किसी की जिंदगी और मौत से जुड़ी हुई है। ऐसे में डॉक्टर की ये लापरवाही कई सवाल खड़े कर रहे हैं। जब इस बारे में डॉक्टर से बात की गई तो उनकी बोलती ही बंद हो गई।
इकडे पेशंट तुमचे वाट पाहून राहिले. आता चालवून 2 वाजताच गेलो मी जेवायला जाऊन झालो मी. डिलिव्हरी पेशंट आहात ना तिकडे? आहेत ना मी ते दोन्ही पेशंट चेक केलेले अजून पाहून घेतो. तुमची ड्युटी तर तिथं सकाळी 9 ते उद्यापर्यंत आहे ना? चालू आता चालून तिथून दीड 2 वाजता CCTV मध्ये दिसतोय मी गेलेला. सकाळपासून 4 ते 5 वेळेस गेलो. सगळे पेशंट चेक केले. आता सध्याचे काही केले नसतील ते करून घेतो. हो ना, पण तुमची ड्युटी तिथं आहे ना? हां ड्युटी तिथं असल्यावर मग तुम्ही इथं कसं काय टाइमपास करता? टाइमपास करता एमर्जन्सी पेशंट जातोच तिथं. इमर्जन्सी म्हणजे भाऊ ड्युटीतून तिथं आहे ना, पगार तुम्ही तिथून घेऊन राहिला ना? फार मग ड्युटी करतो ना मी. काही अडचण नाही ना. आत्ता तुमची ड्युटी कुठे आहे तुमची? तिथं आहे ना. तिथं आहे ना? मग असं असतं पेशंट आम्हाला फोन करतात ना, मग तिथे येऊन आम्ही जर कल्ला केला तर मग कोणाला करा? मला कॉल केला असता मी पाहून घेतलं असतं ना. कोणता विषय नाही ना. पेशंट कसं ते कोणत्या खेड्यातले पेशंट ते कोणते कुठचे पेशंट आहे? मी पाहत नाही का पेशंट. मी एवढं वर्षापासून आता आम्ही तुम्हाला सहकार्य करतो मला माहिती गॅरंटी आहे. पण नाव आहे पाहून घेतो चालू तिकडे. डिलिव्हरीचा पेशंट आहे आपलं, दर्यापूरचा पेशंट आहे तिथं. शासन का आईचा विशालचा ना? हा विशालच्या पेशंटसाठी एल पाठवलं होतं मी. आई जाऊन आलाय इंटरनेट. मी चाललो बाकी मॅडमला बोलवलेलं आहे. संध्याकाळी सिझरसाठी पेशंट घ्यायचा आहे तर घोडस्कर मॅडम ते दाखवून देतो. बाकी तिथं इमर्जन्सी नाही ना आपलं कोणी. इमर्जन्सी जर एखादा पेशंट आला तर तुम्ही इथून तिथं जाईपर्यंत पेशंट मेला तर त्याचं काय जबाबदार कोण? 2 मिनिटात पोहोचतो तिथे मी. असं नसते आपल्याला. 2 मिनिटात पोहोचतो ना की बहुत एवढ्या वर्षापासून पाहून नाही. ते कसं आता भरपूर वेळा तक्रार आहे, पण आपण काही आता काल मी सिरियसली तक्रार दिली आहे. सगळी याची सिरियसली तक्रार दिली आहे. इथलं काय काय तो पॅथॉलॉजीवाला कोण येतो ते त्याला समजत काही नाही. घरला रिपोर्ट देऊन देते तो. त्याच्यातलं काहीच ज्ञान नाही आहे त्याला. त्याचे जेवढे हे पाहिले मी रिपोर्ट पाहिले ते सर्व रिपोर्ट त्याचे चुकीचे आहे. म्हणजे त्याचे रिपोर्ट आणि दुसऱ्या लॅबवाल्याचे रिपोर्ट दोन्ही रिपोर्ट चेक केले तर त्याच्यासाठी मग त्या बाकी लॅबवाल्याला आम्ही सपोर्ट केला ना. नाही त्याचे पत्र मला आहे. त्याच्या पत्रावरच मी पत्र दिला. त्याला आम्ही चेतन झाला संदीप झाले मी सपोर्ट केला नाही. आम्ही म्हणजे विशेष म्हणजे डाब्याला सर मी पाठवून द्यायले. आम्ही सरला स्वतः सांगितलं ना बा सोबतचा असा प्रॉब्लेम होऊ राहिला ते सांगितलं ना. अब ये वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील में बाढ़ में ट्रैक्टर समेत बहे पिता पुत्र का शव आखिरकार रेस्क्यू टीम ने नदी से बाहर निकाला। इस हादसे में 5 लोग नदी में बह गए थे, जिनमें से 3 लोग पहले ही सकुशल बाहर निकल गए थे। अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील में जावरा मोलवन के पास सड़क के ऊपर से बह रहे पानी को पार करने के दौरान 5 लोग समेत ट्रैक्टर बह गया था। वैसे इस हादसे के बाद पानी में बह गए 2 युवक अक्षराम टेके और नारायण परती के उसी समय तैरकर किनारे पर आ गए थे, जबकि तीसरा युवक सुरेंद्र डांगरे भी काफी संघर्ष के बाद पेड़ पर रात बिताने के बाद सुबह खुद गांव लौट आया। लेकिन धर्मापुर गांव निवासी पिता पुत्र शेषराव चौके व मारुति चौके का कोई भी पता नहीं चल पाया था। प्रशासन की मदद से पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। आखिरकार एनडीआरएफ की टीम की मदद से दोनों का शव नदी से बरामद किया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। हर साल की तरह इस साल भी युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से रक्षाबंधन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। पार्टी मुख्यालय पर पहुंची हजारों महिलाओं ने विधायक रवि राणा को राखी बांधी। इस दौरान हजारों तिरंगे झंडे भी बांटे गए। इस मौके पर हमारे संवाददाता अरुण जोशी ने विधायक रवि राणा से खास बातचीत की। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे फूलों से भी कोमल मुस्कान हो भैया आपकी, चांद सितारों से भी ऊंची उड़ान हो आपकी। बस यही दुआ है सभी बहनों की, बस यही दुआ है। भाऊ बहिणीच्या अतूट नात्यातला सण म्हणजे रक्षाबंधन आणि हाच रक्षाबंधन आज आमदार रवि राणा यांच्या कार्यालयात मोठा उत्साहात साजरा करण्यात येत आहे। तुम्ही पाहू शकता की आपण सध्या अमरावतीच्या रवि राणा यांच्या प्रमुख मुख्य कार्यालयात आहोत आणि या ठिकाणी सर्व ज्या बहिणी आहेत महिला कार्यकर्त्या आहेत त्या आमदार रवि राणा यांना राखी बांधत आहे आणि रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात साजरा करत आहे। सोबतच आजादी का अमृत महोत्सव या थीमखाली
ह्या ज्या महिला आलेल्या आहेत या सर्व महिलांना झेंडा वाटपचे काम सुद्धा या ठिकाणी करण्यात येत आहे आणि तिरंगा झेंडा सुद्धा या ठिकाणी देण्यात येत आहे. आपली जी बहीण आहे त्या बहिणीच्या हस्ते रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी मोठ्या उत्साहात साजरा आहे. आपल्यासोबत आमदार रवी राणा आहेत. भाऊ, काय सांगाल, दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा मोठ्या उत्साहात रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम सुरू आहे. संपूर्ण युवासन पक्षाच्या इतर सामाजिक क्षेत्रातल्या संपूर्ण महिला वर्षानुवर्षापासून मला येऊन सामूहिक रक्षाबंधन आम्ही इथे करतो. संपूर्ण महिला या ठिकाणी राखी बांधून मला आशीर्वाद देतात आणि एक अटूट नातं, हे बहीण आणि भावाचं जे नातं आहे ते खऱ्या अर्थानं आज रक्षाबंधनाच्या दृष्टिकोनातून तर आपण साजरा करतोच, पण प्रत्येक बहिणीसोबत प्रत्येक वर्षी प्रत्येक दिवशी मी त्यांच्या पाठीशी नेहमी उभा राहतो आणि त्यांचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी उभा राहते. म्हणून बहिणी आणि भावाचं नातं जे आहे अनमोल नातं आहे आणि ते नातं खऱ्या अर्थानं या राखीच्या माध्यमातून प्रत्येक बहीण मला राखी बांधून इथे साजरी करते आणि त्याचप्रमाणे आज 75 वर्ष आज 15 ऑगस्ट म्हणून साजरा करताय आणि 75 वर्षानंतर हा आनंदाचा क्षण प्रत्येकाच्या घरामध्ये हर घर झेंडा हा जो नरेंद्र मोदीजींनी पूर्ण देशामध्ये सगळ्यांना एक संदेश दिलेला आहे, या संदेशाच्या माध्यमातून प्रत्येक बहिणीने मला राखी बांधल्यानंतर मी त्यांना झेंडा आपला भारताचा देत आहे आणि त्या झेंड्याच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं भारताचं प्रेम, आपल्या 75 वर्षाचा आनंद महोत्सव हा प्रत्येकाच्या घरी 13 तारखेपासून तर 15 तारखेपर्यंत झेंडा लागला पाहिजे या उद्देशानं सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. 15 ऑगस्ट जवळ येत आहे, मात्र आपल्या अमरावती जिल्ह्याचा जर विचार केला तर जिल्ह्याला अजून पालकमंत्री नाही आहेत. काय तुमची? जिल्ह्याला मला असं वाटतं की महाराष्ट्रामध्ये एकनाथजी शिंदे मुख्यमंत्री आहे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहे आणि जो महाराष्ट्र 2.5 वर्षापासून थांबला होता, जे उद्धवजी ठाकरे ऑनलाईन सरकार चालवत होते, त्या सरकारला एक पर्याय खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यांच्या धुऱ्यापर्यंत, शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत, तालुक्यापर्यंत, गावापर्यंत पोहोचणारे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री या राज्याला मिळालेले आहे आणि त्यांच्या नेतृत्वामध्ये जे अर्ध सरकार स्थापन झालेलं आहे, अर्ध सरकार पुन्हा स्थापन होणार आहे आणि सरकारमध्ये जे अर्धे मंत्री झाले आहे ते चांगले मजबूत चेहरे आहे, उत्तम काम करणारे लोक आहे आणि त्यांच्या पाठीशी देवेंद्र फडणवीसांसारखा एक मजबूत अनुभवी चेहरा या महाराष्ट्रामध्ये आहे. म्हणून सरकार 25 वर्ष जोराने चालेल आणि अर्ध मंत्रिमंडळ जे स्थापन होणार आहे ते लवकरच होईल आणि चांगला तळागाळातला गोरगरिबांची सेवा करणारा, शेतकऱ्यासाठी लढणारा, प्रत्येकाशी जनतेमध्ये मिसळणारा, लोकांसाठी लढणारा असा चेहरा येणाऱ्या काळामध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेब या अमरावती जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून आणि महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून नक्की निवडतील आणि अमरावतीला न्याय देतील. पण भाऊ, मंत्रिमंडळाच्या लिस्टमध्ये तुमचं नाव सुद्धा आलं होतं, प्रामुख्याने मात्र वेळेवर ते कटलं गेलं. मी कधी मंत्रीपद मागितलं नाही. गेल्या 10 वर्षापासून मी देवेंद्र फडणवीस साहेबांसोबत आहे. देशाचे पंतप्रधान मोदीजी, अमित शहाजींसोबत खासदार नवनीत राणा आहे. देशाच्या हितासाठी, राज्याच्या हितासाठी, राज्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी हे सरकारसोबत मी ताकदीनं उभा आहे. म्हणून कधी मी मंत्रीपद मागितलं नाही. पण मला असं वाटते अमरावती जिल्ह्याला लवकरच चांगला जमिनीवर असलेला, जनतेशी नाळ ठेवलेला कोणीतरी चांगला कार्यकर्ता पालकमंत्री बनेल आणि मंत्री बनेल. नक्कीच जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी रक्षाबंधनाचा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा सुरू आहे. सोबतच अमरावती जिल्ह्याला नवीन पालकमंत्री सुद्धा लवकरच मिळेल अशी अपेक्षा सुद्धा आमदार रवी राणा यांनी आपल्यासोबत बोलताना व्यक्त केली आहे. अरुण जोशी, न्यूज़ न्यूज़, अमरावती. अमरावती सांसद नवनीत राणा ने सीआरपीएफ जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। उधर राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने घर में ही राखी पर्व मनाया। उन्होंने अपनी बहन से राखी बंधवाई।
तळणीनंतर जाणं. खूप खूप सुखी ते आहात. थोडा हा पडदा हा पडदा साडी खूप खूप काम. पुन्हा 2 मिनिट इकडे बघा. अमरावती की पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने पारंपरिक तरीके से राखी मनाई। अमरावती जिले में चांदूर बाजार तहसील में विश्रोली बांध को आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। रात के समय बांध से गिरता पानी आकर्षक लाइट में बेहद खूबसूरत लग रहा है। विदर्भ में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण अमरावती जिले के वरुड़ चांदूर बाजार तहसील में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। पश्चिम विदर्भ में सभी बड़े बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। चांदूर बाजार तहसील में विश्रोली बांध के 9 गेट खोल दिए गए हैं। इससे पानी का काफी बहाव हो रहा है। खास बात यह कि रात के समय इस बांध को तिरंगे की रोशनी से सजाया जाता है। ये मनमोहक रोशनी इस समय सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए विश्रोली परियोजना पर ये लाइटिंग लगाई गई है। अमरावती जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में जोरदार बारिश से फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। स्थिति यह है कि यहाँ के किसानों ने सरकार से मदद के लिए गीला अकाल घोषित करने की मांग की है। मेलघाट में मंगलवार की रात से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे मेलघाट में नदियां और नहरें उफान पर है और इसके अलावा चिखलदरा तहसील में भारी बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इससे किसानों को और अधिक नुकसान हुआ है। वर्तमान में मेलघाट में बड़ी संख्या में सोयाबीन की बुआई हो चुकी है और लगातार बारिश के कारण सोयाबीन पीली हो गई है। ऐसे में मेलघाट के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। लगातार बारिश और पानी के तेज बहाव की वजह से कई सड़कों को भी नुकसान हुआ है। इन सड़कों पर चलना भी मुश्किल है। बारिश की वजह से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छात्रों को उचित पोषण आहार प्रदान करने के लिए न्यूट्री गार्डन की अवधारणा को लागू करने का निर्णय लिया है। अमरावती के मनपा स्कूलों में भी न्यूट्री गार्डन बनाने की पहल की गई है। अमरावती शहर के वडाली और जेवड़ में मनपा स्कूलों में इस अवधारणा को लागू किया जा रहा है और शिक्षा विभाग प्रायोगिक तौर पर मनपा के 10 स्कूलों में न्यूट्री गार्डन को लागू करने पर विचार कर रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किए गए न्यूट्री गार्डन में स्कूल के छात्र छात्राएं व शिक्षक फल और सब्जी का उत्पादन करेंगे ताकि उन्हें अपने आहार में ताज़ी सब्जियां और पोषण मिल सके। अधिकांश स्कूलों में बड़ा परिसर होता है जहां काफी खुली जगह भी होती है। इस स्थान का उपयोग करने के अलावा छात्रों को स्वशासन बागवानी में रुचि पैदा कर उन्हें स्वयं फल और पत्तेदार सब्जियों की खेती करना सिखाया जाएगा ताकि वे इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सके कि फल सब्जियों की खेती
कैसी की जाती है और उन्हें ताज़ी सब्जियां भी खाने को मिलती रहे। इस अवधारणा को लागू करने पर अमरावती मनपा विचार कर रहा है। न्यूट्री गार्डन अवधारणा को लागू करने के लिए सबसे पहले एक विशाल स्थान की आवश्यकता होती है। उसके बाद सुरक्षा के साथ साथ एक सुरक्षा गार्ड भी होना चाहिए, तभी छात्रों की मेहनत बेकार नहीं हो। नहीं तो स्कूल खत्म होने पर स्थानीय नागरिक सब्जियां लेकर जा सकते हैं, जबकि मवेशियां सब्जियां नष्ट कर सकते हैं। न्यूट्री गार्डन एक नई अवधारणा है, इसलिए इसे सफल बनाने के लिए शिक्षकों के साथ ही सभी विद्यार्थियों के भी सहयोग की जरूरत है। 2 वर्षापूर्वी आमची शिक्षण विभागाची आणि शिक्षण समितीची एक टीम दिल्लीला जाऊन आलेली आहे। तिथे आम्ही बघितलं आहे न्यूट्रिशन गार्डनची संकल्पना आणि न्यूट्रिशन गार्डनसुद्धा त्या धर्तीवर आपल्या महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये हे न्यूट्रिशन गार्डन झाले पाहिजे अशी संकल्पना समोर आम्ही आणली आहे। मुख्याध्यापकांची सभा घेऊन अतिरिक्त आयुक्त तेव्हा होते, त्यांच्या मार्गदर्शनात न्यूट्रिशन गार्डन साठी प्रेझेंटेशन मुख्याध्यापकांकडून मागविण्यात आले होते। त्या पद्धतीने न्यूट्रिशन गार्डन त्यांच्या शाळेमध्ये, ज्या शाळेमध्ये जागा आहे आणि ज्या शाळेमध्ये जागा नाही, दोन्ही पद्धतीने कसं दोन्ही परिस्थितीमध्ये कसे साकारता येईल त्याच्या बाबतीत सर्वांना माहिती देण्यात आली। ज्या शाळेमध्ये जागा आहे तिथे न्यूट्रिशन गार्डन तयार करण्यात काही हरकतच नाही, पण जिथे जागा नाही तिथेसुद्धा ते टेरेसवर जे बेकार झालेले ट्यूब असतात त्याच्या मदतीने, बेकार झालेले जे वॉटर बॉटल असतात त्याच्या मदतीने तिथेसुद्धा ते करू शकतात। आता न्यूट्रिशन गार्डन म्हणजे असं की त्याच्यामध्ये त्याचे 2 भाग आहेत। न्यूट्रिशन गार्डन म्हणजे आपल्या शाळेच्या परिसरामध्ये अशा वनस्पती, अशी झाडं लावणे की जी औषधासाठी उपयोगात येते। म्हणजे विद्यार्थ्यांना सायन्स शिकवताना आपण त्यांना प्रत्यक्षात ती झाडं दाखवून त्यांना शिक्षण देऊ शकतो की हा झाड नेमकं कोणत्या आजारावर याचं औषध तयार होते, कोणत्या औषधीमध्ये याचा उपयोग करण्यात येते। आणि काही वनस्पती जे आहे ते भाजीपाल्याचे पण असतात। विद्यार्थ्यांना त्याचे महत्त्व सांगण्यासाठी, त्याच्यामध्ये कोणते व्हिटॅमिन्स आहे ते सांगण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष समोर ठेवून त्याच्याबद्दल अध्यापन करण्यासाठी ते महत्त्वाचं ठरते। म्हणून आपण न्यूट्रिशन गार्डन ही पद्धत शाळांमध्ये सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहोत। त्यासाठी आम्ही शाळेवाल्यांना मुख्याध्यापकांकडून एस्टिमेट बजेट मागितला होता। महानगरपालिका काही जास्त खर्च त्याच्यावर करू शकणार नाही, म्हणून आपण त्यांना आवाहन केलेलं आहे की तुम्ही तुमच्या स्तरावर, म्हणजे शाळेच्या स्तरावर आणि शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमाने त्यासाठी प्रयत्न करा। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN अमरावती न्यूज़।